अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाएगी। एनसीओसी का इजलास हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बूस्टर वैक्सीन के लिए पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उसमें ये कहा गया है कि जो उम्र रसीदा लोग हैं उनको बूस्टर शॉट्स लगाए जाएंगे और ख़ास तौर पर जो वैक्सीन की पहली तकमील हो चुकी है उसके बाद 6 माह का अरसा है जिसमें ये बूस्टर शॉट्स लगाए जाएंगे और तमाम चीज़ें वाजे की गई हैं। दुनिया के तमाम ममालिक की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के लिए तैयार रहना चाहिए। इदारे सेहत के जो है स्टेटमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे महकमा सेहत सिंध की अगर बात की जाए तो बूस्टर शॉट्स के लिए पहली वैक्सीन के डोज 6 माह मुकम्मल होना लाजमी है। यानी कि अगर 6 माह मुकम्मल हो चुके होंगे तो उसके बाद ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। पहली डोज से रिलेट किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पे बात की जाएगी कि अभी कितना ख़तरनाक हो चुका है ये वेरिएंट, जो अफ्रीकन वेरिएंट बताया जा रहा है ओमिक्रॉन। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये फैलता दिखाई दे रहा है। असद उमर की अगर बात कर ली जाए तो असद उमर ने भी ये कहा था कि इस वेरिएंट को नहीं रोका जा सकता पाकिस्तान से, लेकिन एक फ़ैसला और किया गया है एनसीओसी का। वो फैसला ये है कि स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है। जो नई किस्म है ओमिक्रॉन, इसके पेश नज़र मुल्क भर के जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल तेज़ी से जारी और सारी है। कोई भी शख्स आता है पैसेंजर तो फिर वो बगैर स्क्रीनिंग के एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकता है। इदारे सेहत की बात कर ली जाए, ख़ास तौर पे वजारतों की बात कर ली जाए, सूबाई वजारत सेहत की बात कर ली जाए तो ये क्या इकदाम किए जा रहे हैं इसी पर बात कर लेते हैं। इंचार्ज कोविड-19 ओजा कैंपस डाओ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूँगा ये जो नया वेरिएंट आया है, हम मुख्तलिफ वेरिएंट्स के हवाले से बात करते रहे, ये नया वेरिएंट क्या खासा मुतासिर कुन हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। नया वेरिएंट कोविड-19 का सार्स-कोवी-2 का ओमिक्रॉन, ये एक नई तब्दीलियों के साथ सामने आया है। साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था और अब तक तकरीबन 30 मुल्कों में ये मुंतकिल हो चुका है और 250-300 के लगभग अब तक केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इसमें जो जीनियाती तब्दीलियां हैं तकरीबन 50 से ज़्यादा म्यूटेशन पाई गई हैं और अब तक की जो इतलाक हैं उससे अंदाज़ा होता है कि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। डेल्टा के बनिस्बत से दुगना इसमें जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से ये साउथ अफ्रीका में डेल्टा पे भी सबकत ले चुका है। तो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि इसका फैलाव बहुत तेज़ी से मुमकिन है और स्पेशली जब वैक्सीनेशन हो रही है उसके बावजूद भी ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल हो रहा है, क्योंकि अब तक जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन लाजमी है, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी ये ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये काफ़ी तवज्जो तलब बात है कि सिर्फ वैक्सीनेशन ही काफ़ी नहीं है बल्कि इसके अलावा भी हमें इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इसकी रोकथाम को इंश्योर किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात कर ली जाए, वैक्सीन लगाने पर बड़ा जोर दिया गया था, पहली डोज, दूसरी डोज। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डबल डोज कंप्लीट हो चुकी है। बूस्टर शॉट्स का क्या मामला है? हाँ, जिस तरह मैंने कहा कि अभी जो अगर आप टेक्निकली देखें तो जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको तो वैक्सीन लग चुकी है और ये तकरीबन 30 मुल्कों में ये वायरस चला गया है। तो वैक्सीन वक्त के साथ साथ अपने अफादियत खो बैठती है और एंटीबॉडीज की तादाद या मकदार कम हो जाती है। तो बूस्टर डोज इसलिए ज़रूरी है कि दोबारा मुदाफ़ती निज़ाम में तवानाई आए और वो मजबूत हो ताकि आने वाले वायरस का मुकाबला किया जा सके। तो माहिरीन यही मशवरा देते हैं कि ख़ास टाइम के बाद जब आप एंटीबॉडीज की मकदार कम हो जाती है बॉडी में तो उसके बाद दोबारा बूस्टर डोज की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि अभी ये एक नया वायरस है, इसके को समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो और वैक्सीन अभी इतनी पुरानी नहीं हुई है, लेकिन ये देखा गया है कि 6 महीने बाद एंटीबॉडी की मकदार बॉडी में कम रह जाती है और वायरस दोबारा अटैक कर सकता है। तो बूस्टर डोज खुसूसन उन अफराद के लिए जिनका मुदाफ़ती निज़ाम बूस्टर कमज़ोर शॉट्स है लगाने का तरीक़ेकार क्या होगा, लाएमल क्या होगा? कुछ स्पेसिफिकेशंस भी एनसीओसी ने भी वाज़ेह की हैं। हाँ, एनसीओसी ने तो अभी दुनिया भर में ये मुसद्दिका है कि बूस्टर शॉट्स का तकरीबन 60 से 70% एंटीबॉडी जो क्वांटिटी वो बढ़ जाती है। मतलब इसका फ़ायदा तो ज़रूर है, लेकिन जिस तरह एनसीओसी ने कहा है कि पहली फुर्सत में सिर्फ उन लोगों को हम प्रायोरिटी देनी चाहिए जिन्होंने अभी एक डोज भी नहीं लगाई, क्योंकि वायरस सबसे ज़्यादा अटैक उन लोगों को करेगा जिन्होंने वैक्सीन सिरे से लगाई नहीं है। तो वो माशरे में वो लोग हमारी सोसाइटी और पॉपुलेशन या आबादी में
जिन्होंने अभी वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगाई, उनको प्रायोरिटी पे वैक्सीन लगाना लाजमी है, ताकि ये वायरस उनमें नशोनुमा ना पाए और इसमें तब्दीलियां ना आए। और उसके अलावा जो बूस्टर डोज के हकदार वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि जो बुजुर्ग अफराद हैं इनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो एक खास वक्त के बाद उनमें एंटीबॉडीज कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उनको बूस्टर शॉट लगाने चाहिए। और जो मुसलसल ऐसे हेल्थ केयर वर्कर जिनका मुसलसल वास्ता मरीजों से पड़ता है या वायरस से उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उनको भी प्रायोरिटाइज किया गया है कि उनको बूस्टर डोज लगाया जाए। लेकिन साथ ये बताया गया है कि 6 मंथ का टाइम जरूरी है, क्योंकि 6 मंथ के लिए जो पहली 2 डोजेज है वो कारआमद होती हैं, तो उस वक्त दूसरे बूस्टर डोज लगाने का कोई ज्यादा अच्छा, फायदा नहीं कोई होता। शख्स अगर उसकी डबल डोज वैक्सीनेशन जो कंप्लीट हो चुकी है, तो कितने अरसे का वक्त दरकार है कि वो बूस्टर शॉट लगा सकता है? मतलब पहले जो 6 महीने हैं उसमें उसके पहले 2 डोजेस कारआमद होते हैं, और उसकी जो मुदाफती निज़ाम है वो काफ़ी मजबूत रहता है, उसमें एंटीबॉडीज का जो क्वांटिटी वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है, तो उस वक्त बूस्टर डोज लगाने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। 6 मंथ के बाद इसलिए बताया गया कि भाई एंटीबॉडी की प्रोडक्शन जैसे से कम होती है, उस वक्त अगर आप बूस्टर डोज लगाएं तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपकी एंटीबॉडी की जो टाइटर है वो काफ़ी रहेगी, और तकरीबन साल भर तक वो बंदा वायरस के अटैक से महफूज रहेगा, या उसकी बीमारी की शिद्दत कम रहेगी, खासा अगर उसको ठीक है। एक्सपोजर भी होता है तो। अच्छा, जो वैक्सीन लगाई गई थी उसी वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगाना लाजमी है? आइडियली यही है कि जो पहले उन्होंने वैक्सीन लगाई है बूस्टर शॉट, उसी को कहते हैं कि उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाए उसको बूस्टर शॉट कहते हैं। ठीक और है। दूसरा अगर डोज लगाया जा सकता है उसको हम टेक्निकल टर्म में रीवैक्सीनेशन कहेंगे, लेकिन वो भी कारआमद है, क्योंकि तमाम वैक्सीन जो है वो स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करते हैं, और वो एंटीजन स्पाइक ही होती है, चाहे वो mRNA वैक्सीन है या होल जीनोम इनएक्टिवेटेड वायरस वाली वैक्सीन है। उसमें जो स्पाइक प्रोटीन है वो एज एंटीजन एक्टिव रहता है, तो वो सारे वैक्सीन में वो कॉमन है, तो इसलिए कि और वैक्सीन भी उसी तरीके से स्पाइक प्रोटीन को एज एंटीजन लेकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाती है या बनती है बॉडी में, तो वो भी कारआमद रहेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों में ये शकूक शुबहात भी हैं कि जो वैक्सीनेटेड हैं वो ये कहते हैं कि भाई कोरोना वायरस अब असरअंदाज नहीं होगा, ये नया वेरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों पर भी असरअंदाज हो सकता है? नया वेरिएंट के बारे में काफी अभी जो मालूमात आने बाकी हैं, लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी लाहक हो सकता है, या कम से कम वो ट्रांसमिशन उन वैक्सीनेटेड लोगों के जरिए ही करंटली हो रही है। तो बूस्टर डोज लगाना, या आपने अगर पहले एंटीबॉडी चेक कर लें कि उनका टाइटर अगर काफी नहीं है, तो उस वक्त उनको बूस्टर डोज लाजमी लगाएं, ताकि आने वाले वेरिएंट के मुकाबले में मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो और वो इस बीमारी से अपने आप को महफूज कर लें। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उनकी वैक्सीन लग चुकी है तो वो SOPs पे भी अमल करें, और मास्क पहनने का इस्तेमाल करें, स्पेशली जब वो बाहर निकलें या हुजूम में जाएं और गैदरिंग में जाएं, तो लाजमी SOPs का ख्याल करें, और अननेसेसरीली किसी बड़े हुजूम बाजार में न जाया जाए, ताकि इस बीमारी के फैलाव के रोकथाम में वो अपना हिस्सा डालें। अदरवाइज ये बीमारी, अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, क्रिसमस की छुट्टियाँ हो सकती हैं, अभी लोग बाहर से भी ट्रेवल करके आएंगे, न्यू ईयर होगा, तो गैदरिंग्स की वजह से SOPs पे ना अमल करना जो है वो एक बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। और सर्दियों में वेंटिलेशन लोग कम कर देते हैं, घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके सोने का एहतमाम करते हैं, छोटे छोटे घरों में अक्सर ज़्यादा लोग साथ रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। और खासा दिसंबर के आखिर या जनवरी की शुरुआत में हमारे नंबर फिर बढ़ने का खदशा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि SOPs पे अमल लाजमी किया जाए, चाहे वैक्सीन लगाई है नहीं लगाई, दोनों सूरतों में SOPs फिर भी अमल करना चाहिए। और जो लोग वैक्सीन से अभी तक महरूम रहे हैं या उन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगाई लाइल्मी की वजह से या कम इल्मी की वजह से, तो अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, ताकि एक एक बच्चे तक, एक एक शहरी तक हम वैक्सीन पहुंचा पाएं और इस बीमारी की रोकथाम मुमकिन हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और यहाँ पर पूछना मैं चाहूंगा, सर्दियां हैं, मौसम की तब्दीली दिखाई दे रही है, सीजनल फ्लू और कफ भी जो है वो काफी आम हुआ है, तो कैसे शनाख्त की जाएगी कि कोई शख्स कोरोना में मुब्तला है? ये जिस तरह मैंने कहा सर्दियों की वजह से जिस तरह
सांस की दूसरी बीमारियां, खांसी, नज़ला, जुकाम, ये भी आम है। तो ये कोरोना के साथ साथ अगर चलती है तो ये बीमारी इवन कोरोना की बीमारी के फैलाव का जरिया बनती है। तो लेबोरेटरी टेस्ट की वाइड कंफर्म टेस्ट है, लेकिन इसकी जो अलामात हैं जिसमें तेज बुखार का होना, अक्सर लोगों का स्मेल या टेस्ट के सेंस का चले जाना और बुखार का लंबे अरसे तक रहना, तो इससे हम इसको निस्बतन दूसरी बीमारियों से अलग मुनफरिद कर सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट लाजमी है। अगर इस तरह का कोई भी शक हो तो फौरी जाके लेबोरेटरी से अपना टेस्ट करवाया जाए ताकि कंफर्म हो जाए कि खुदा खास्ता ये सीजनल फ्लू है, नज़ला जुकाम वाली बीमारी है या कोरोना है। अच्छा, हमने देखा था मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते हैं, उनको टेस्ट किया जाता था, फिर वैक्सीन बनाई गई। ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन के हवाले से, ये जितनी भी वैक्सीन्स हैं मौजूद इस वक्त दुनिया भर में, क्या इस वेरिएंट के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं या फिर ये गैर फाल है? नहीं, मुकम्मल तौर पे तो गैर फाल कोई वैक्सीन नहीं, तमाम वैक्सीन का आरामद है, क्योंकि वैक्सीन का असल मकसद करंट जो क्लेम कर रही है वो बीमारी की शिद्दत से बचाना या बीमारी को रोके रखना। और अब तक अल्लाह का शुक्र है जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो जिन लोग वैक्सीन जिनको लगी है उनमें इवन ओमिक्रॉन में भी डेथ की तादाद न होने के बराबर है। तो वैक्सीन अभी भी उस लिहाज से कारआमद है कि ये शदीद बीमारी को रोकती है और डेथ या हॉस्पिटलाइजेशन को रोकती है। तो अभी भी ये वैक्सीन उसी तरह सारी वैक्सीन कारआमद है। तो ये खदशा अगर जहनों में है कि खुदा न खास्ता वैक्सीन कारआमद नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीन बिल्कुल कारआमद है, लेकिन जिस तरह बताया गया है कि हो सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी बीमारी मुंतकिल हो या वक्ती तौर पर इंफेक्शन हो, लेकिन उसकी शिद्दत उस लिहाज से कम होगी खुदा न खास्ता अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई। जो जिस तरह हम देखते कि लास्ट हमने देखा कि हमारे आईसीयू में 85% वो लोग थे जिन्होंने सिरे से वैक्सीन लगाई नहीं थी और 15% लोग सिर्फ अस्पताल में वो लोग आए थे जिन्होंने वैक्सीन लगाई और वो भी कम शिद्दत वाली बीमारी के साथ थे। तो वैक्सीन यकीनन कारआमद है, मुफीद है और इफेक्टिव है और वैक्सीन के बारे में कोई खदशात जहन में नहीं रखने चाहिए। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वैक्सीनेशन के अमल को मजीद आसान बनाए, घर घर जाके वैक्सीन लगाए, ताकि जो लोग अब तक महरूम है वैक्सीन लगाने से या वो शशुपंज में मुब्तला है उनकी खदशात को दूर किया जाए और उनको वैक्सीन फौरी तौर पर लगाई जाए ताकि ये बीमारी रुक सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल भी, कोई शख्स वैक्सीनेटेड है और फिर उसको वो कोरोना से मुतासिर हो जाता है, तो वो कोरोना से जब सेहतियाब हो जाएगा उसके कितने दिन के बाद ये थर्ड डोज यानी कि बूस्टर शॉट लगाया जा सकता है? अब तक माहिरीन कहते हैं कि 28 दिन तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बीमारी के बाद भी एक तो उनको सेहतियाबी की जरूरत है कि वो उनकी कमजोरी वगैरह दूर हो जाए और फिर वैक्सीन जो है 28 दिन के गैप के साथ वो लगा सकते हैं, 2 तीसरे शॉट वो लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये जानलेवा साबित हो रहा है क्या दुनिया भर में अब तक? अब तक अच्छी खबर ये कि ये बहुत जानलेवा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में फैलेगा और बड़ी तादाद में लोग इसके गिरफ्त में आएंगे तब जाके पता चल सकेगा। लेकिन अब तक के जो इतलात हैं उसके हिसाब से ये जानलेवा नहीं है और बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। WHO इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया हुआ है, तो अक्सर लोग वेरिएंट ऑफ कंसर्न को खतरनाक तर्जुमा करते उर्दू में, जो कि गलत है। ये कंसर्न का मतलब खदशा है, इसके बारे में कंसर्न का अगर तर्जुमा करें तो ये खदशा है कि ये ज्यादा तेजी से फैल सकता है और जब ये तेजी से फैलेगा मतलब ज्यादा लोगों को मुतासर करेगा, इन्फेक्ट करेगा और उन ज्यादा लोगों में फिर कमजोर मुदाफती निजाम वाले लोग ज्यादा होंगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ओवरऑल जो डेथ रेट है वो ओवरऑल 2% है अब तक पूरी दुनिया में, 2% से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर वो उसकी स्प्रेड तेजी से हो रहा है, ज्यादा लोगों को मुतासर करेगा तो ओवरऑल नंबर बढ़ सकते हैं। तो खदशा है कि ये अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे यूरोप की बात कर ली जाए तो यूरोप के अंदर भी दोबारा से मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है और मुख्तलिफ जगहों को भी उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लिए और स्पेसिफिकली अगर मैं प्रोविंस की बात करूं सिंध भर के लिए, क्या जो है माहिर सेहत की राय है, लॉकडाउन दोबारा से नाफिज होना चाहिए? पाकिस्तान में अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और मीडिया का बहुत अहम रोल है कि अवेयरनेस फैलाने में, फिर डॉक्टर्स और यहाँ के गवर्नमेंट जो इक़दाम हैं कि इस वक्त जो पॉजिटिव केसेस का रेशो बहुत कम है, 1% से भी कम है। तो ये हमारे पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और कि
कि हम अपने जो स्क्रीनिंग सिस्टम है उसको मजीद फाल बनाएं। स्पेशली जो ओमिक्रॉन है ये बाहर से आएगा, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में नमूदार है, वहाँ से पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो ये बाहर से आएगा। खुसूसन एयरपोर्ट पे हमें स्क्रीनिंग की अशद जरूरत है कि जो भी पैसेंजर्स आए हैं उसको हम स्क्रीन करें। अगर खाना खास एक दो पैसेंजर ऐसे आते हैं तो उसको फौरी तौर पे आइडेंटिफाई किया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए और इसकी जो लोकल ट्रांसमिशन है उसको रोका जाए। जिस तरह डेल्टा में हुआ था कि यहाँ लोकल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई और फिर ना रुकने वाला मरहला स्टार्ट हो गया, तो अगर हम उस तजुर्बे से फायदा उठाएं और फौरी तौर पे एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग को बेहतर बना के आने वाले पैसेंजर्स को फौरी तौर पर शनाख्त कर लें, तो इसकी लोकल ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। और इस वक्त क्योंकि नंबर केसेस कम है तो हमारी सारा फोकस इसी पे गवर्नमेंट को लगाना चाहिए कि स्क्रीनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और बर वक्त तशखीस मुमकिन बनाई जाए आने वाले पैसेंजर्स में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे, माहिरीन सेहत, और इसी पर जो है वो तबसरा किया जा रहा था कि नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है वो इतना जानलेवा साबित नहीं हो रहा, लेकिन फैल रहा है तेज़ी से, 3 ममालिक का रुख कर चुका है और पाकिस्तान के लिए भी ये कहा गया, सैयद उमर ने कहा कि हम इसको आने से नहीं रोक सकते। एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए, स्क्रीनिंग का अमल मजीद बेहतर किया जा सकता है। बूस्टर शॉट्स का अमल भी शुरू हो चुका है मुल्क भर में भी, और सिंध भर के अंदर भी ये बताया गया, कुछ मुख्तलिफ मखसूस मुकामात बताए गए जिनमें जिना अस्पताल भी सर फहरिस्त है कि वहां पर बूस्टर शॉट्स लगाए जा रहे हैं। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और मामला थे वो भी डिस्कस करेंगे।